हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में हम चैप्टर सेकंड्स को शेप्स एंड एंगल्स चैप्टर्स को पूरा कवर कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 4 पार्ट्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। देन अब आगे नेक्स्ट टॉपिक से हमारा एक्टिविटी एंगल्स विथ योर बॉडी। तो यहाँ पर एक्टिविटी है एंगल्स विथ योर बॉडी। तो एंगल्स हैं बॉडी के साथ। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, यहाँ पर पिक्चर्स शो हो रही हैं। कैन यू मेक दिस एंगल्स, क्या एंगल्स हम इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बॉडी के साथ यहाँ पर ये कॉर्नर 2 लाइन के बीच में जो एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, कैन यू मेक दिस एंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे किया हुआ है आ राइट एंगल विथ योर हैंड। राइट एंगल्स बनाना है हमें हैंड्स के साथ। आ राइट एंगल विथ योर हैंड्स। तो यहाँ पर ये वाली इमेज जो दिख रही है हमें यहाँ पर, ये हैंड्स यहाँ पर, तो यहाँ पर हैंड्स के साथ जो राइट एंगल बन रहा है एल साइज ये वाला, तो यहाँ पर क्या है, विथ हैंड्स के साथ हमें राइट एंगल्स। तो इस इमेज में हमें यहाँ पर हैंड के साथ राइट एंगल शो हो रहा है। देन नेक्स्ट है बी एन एंगल्स लेस देन आ राइट एंगल विथ योर लेग्स। तो यहाँ पर हमें लेस देन राइट एंगल बताना है, लेस देन राइट एंगल विथ योर लेग्स, लेग्स के साथ बताना है, लेस देन राइट एंगल विथ योर लेग्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये क्या है, लेस देन राइट एंगल, किसके साथ बन रहा है, लेग के साथ। देन सी वाला एन एंगल मोर देन आ राइट एंगल विथ योर आर्म। तो आर्म के साथ बनाना है हमें मोर देन राइट एंगल। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली इमेज में हमें यहाँ पर जो क्या है, मोर देन राइट एंगल विथ योर आर्म के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है एन एंगल्स मोर देन राइट एंगल विथ योर बॉडी। तो यहाँ पर मोर देन राइट एंगल बताना है विथ योर बॉडी के साथ, जो बॉडी के साथ बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला एंगल जो बॉडी के साथ बन रहा है, ठीक है। और क्या है, मोर देन राइट एंगल से, मतलब 90 डिग्री से बड़े एंगल से। एंगल गार्डन माई एंगल्स डांस सो द बे, है ना। जो कौन है यहाँ पर, एक बी है जो क्या कर रही है, डांस कर रही है। माई एंगल डांस सो द बे, वो कह रही है माई एंगल डांस, है ना। शो द बे, जो बे शो हो रहा है उसका एंगल डांस करते हुए। वेन आई शी फ्लावर फॉर मेकिंग हनी, है ना, क्या करती है वो, मेकिंग करती है हनी किससे, फ्लावर से। आई वांट टू टेल अदर्स बी टू शो देम द वे आई स्टार्टेड डांसिंग माई डांस सो विथ द एंगल्स बिटवीन द सन एंड द फ्लावर। तो वो डांस जो कर रही है बिटवीन, कहाँ से, सन एंड फ्लावर। तो ये रहा सन, यहाँ पर हमें इमेज में शो हो रहा है, एंड फ्लावर, तो यहाँ रहे फ्लावर। तो यहाँ से यहाँ तक वो क्या करा है, डांस करा है, उसने फ्लाई किया है। तो जो एंगल शो हो रहा है, जहाँ पर आप डॉटेड लाइन में देख सकते हो, यहाँ पर एंगल शो हो रहा है ये वाला। देन नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, कलर ईच लीव एंड प्रिंट इट, लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स। तो हमें क्या करना है, लीव्स में एंगल्स देखना है। यहाँ पर आपको 2 लीव्स दिख रही होंगी, यहाँ पर भी लीव्स बनी हुई हैं, इनमें हमें एंगल्स बताने हैं। तो विच ऑफ देम आर मोर या लेस देन राइट एंगल। तो हमें क्या बताना है, इन लीव्स में मोर देन या लेस देन राइट एंगल बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, यहाँ पर जो लीफ में बन रहा है ये वाला एंगल्स, ये जो एंगल्स बन रहा है यहाँ पर, ये जो आपको शो हो रहा होगा ये क्या है, लेस देन राइट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। यहाँ पर एल भी शो नहीं हो रहा है। देन यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला जो इधर वाला पार्ट्स, नेक्स्ट वाला, तो जो ऊपर वाले पार्ट्स में बन रहा है वो कौन सा है, लेस देन राइट एंगल। तो हम क्या कर देंगे, एल शो कर देंगे। यहाँ पर क्या बन रहा है, एम, मतलब मोर देन राइट एंगल्स, एम शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लीव्स में क्या बताना था, एंगल्स देखने थे, मोर देन, लेस देन। तो यहाँ पर हमसे 2 एंगल्स पूछे गए हैं, मोर देन और लेस देन राइट एंगल। तो यहाँ पर जो लीव्स के साथ बनने वाला जो ऊपर वाला बनेगा
वो क्या बनेगा, लेस देन राइट एंगल्स। और जो नीचे जो लीफ के साथ है ना, दो लीफ मिलकर क्या बना रही हैं, एक एंगल्स बना रही है, क्योंकि इस कॉर्नर पे ये दोनों क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो साइड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक एंगल्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल्स बनेगा, यहाँ पर जो एंगल्स बनेगा वो कौन सा होगा, मोर देन, और जहाँ पर जो एंगल्स बनेगा वो लेस देन। आई एम आ वुड पिकर, माई वीक इज शार्प बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड, है ना। तो यहाँ पर जो वुड पिकर से वो क्या बोल रहा है, माई वीक इज शार्प बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड। मेरी जो वीक है वो क्या है, बहुत ही शार्प है, इसीलिए वो, क्योंकि इट हैज़ टू कट द वुड, इसीलिए क्या कर पाता है वो, वुड्स को मतलब लकड़ी को कट कर पाता है। ठीक है, हाय लुक एट द बर्ड, इट्स बीक हैज़ एन एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। तो यहाँ पर जो दो गर्ल्स हैं वो बात कर रही है, हाय लुक एट द बर्ड, है ना, बर्ड्स को देखो, जो इनकी जो बीक्स होती है, यहाँ पर देखो जो ये बीक्स बनी हुई हैं बर्ड्स की, यहाँ पर जो बर्ड्स दिख रही है हमें, इनकी जो बीक्स बनी हुई हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये लेस देन राइट एंगल्स बना रही है। यहाँ पर जो बीक्स बना रही है यहाँ पर, तो ये क्या है, लेस देन राइट एंगल्स हो रहा है इसमें। तो जो यहाँ पर जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की बीक से वो क्या कर रहे हैं, लेस देन राइट एंगल्स। नेक्स्ट आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर बर्ड्स हैं, है ना, मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर जो इनकी बीक्स हैं, यहाँ पर जो बीक्स है ये क्या हो रहा है, लेस देन राइट एंगल्स बना रहे हैं। यहाँ पर जो बीक्स है ये क्या हो रही हैं, लेस देन राइट एंगल्स। तो ये सारे बर्ड्स क्या हो रहे हैं, लेस देन राइट एंगल्स इनकी बीक्स में बन रहे हैं। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुक फॉर द बर्ड विच हैव बीक्स विथ एंगल स्मॉलर देन आ राइट एंगल्स। तो ये क्वेश्चन है, हमें इसके आंसर सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट एंड सेकेंड, इन द पिक्चर्स मार्क एंगल बिटवीन द टू ब्रांचेस विच टू ब्रांचेस हैव द बिगर एंगल। तो यहाँ पर हमें स्मॉलर देन आ राइट एंगल्स एंड ब्रांचेस हैव द बिगर एंगल्स। तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो जहाँ पर जो ब्रांचेस हैं वो क्या कर रही हैं, बिगर एंगल्स बना रही हैं। यहाँ पर आप जो देखोगे यहाँ पर क्या है, ये बिगर एंगल्स बना रही हैं ब्रांचेस। यहाँ पर जो ब्रांचेस है वो क्या कर रही हैं, बिगर एंगल बना रही हैं। यहाँ पर हम बनाकर देखेंगे, यहाँ पर जो एंगल्स बन रहा है ये वाला, तो ये क्या है, मोर देन राइट एंगल्स है, मीन्स बिगर एंगल्स है। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर जो ब्रांचेस बना रही हैं ये क्या है, मोर देन राइट एंगल्स है। एंड लेस देन राइट एंगल्स, यहाँ पर जो बीक्स, जो बर्ड की बीक्स में जो बन रहा है, एंगल्स बन रहा है, वो क्या है, स्मॉलर देन अ राइट एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको दे देते हैं ए और बी। तो ए और बी के आंसर्स, ए वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर है वर्ड मार्क्ड इन द फिगर अस ए बी एंड सी हैव बीक्स विथ स्मॉलर एंगल्स। अभी हमने जो हमें इमेज दी हुई थी, हमने उसके थ्रू समझा, जो वीक्स हैं वर्ड्स की, वो जो मार्क्ड कर रही हैं एंगल्स फिगर्स में, जो हमें दिया हुआ है फिगर्स, उसमें ए बी एंड सी हैव बीक्स विथ स्मॉल एंगल्स। बी वाले में हमें ब्रांचेस के थ्रू क्या बताना है, बिगर एंगल्स बताना है, जो हमने अभी देखे। ब्रांचेस पी एंड क्यू हैव द बिगेस्ट एंगल्स as marked in figure। तो हमें ये कहाँ मार्क्ड करने हैं, जो हमें इमेज दी हुई है, जो फिगर दिया हुआ है, हमें उसमें क्या करना है, ये एंगल्स मार्क्ड करना है। जैसे अभी हमने बीक्स में जो एंगल्स बनाया था, स्मॉलर एंगल्स, और जो स्मॉल एंगल या लेस देन राइट एंगल्स, और मोर देन राइट एंगल्स किसमें बनाया था, हमने ब्रांचेस में बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से हमारे पास एंगल्स इन नेम्स। तो यू नाउ देयर आर एंगल्स इन द लेटर ऑफ अवर नेम्स टू, है ना। तो क्या करना है, आपको अपने ही नाम्स के लेटर बनाने हैं और उसमें क्या करना है, एंगल्स आपको देखना है। लेस देन राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है, राइट एंगल्स है, तो आपको काउंट करना है अपने ही नेम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर सुखमन नाम जो लेटर है वो बने हुए हैं एस, और यहाँ पर इसके कॉर्नर पर, जहाँ पर जो कॉर्नर है इसके, वहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल्स बन रहे हैं। तो ये एंगल्स क्या करने हैं, बताना है कि
आपके नेम्स में कितने राइट एंगल हैं, मोर देन है, लेस देन है ना। तो यहाँ पर यू नाउ देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ आवर नेम्स टू। तो यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल्स बन रहा है वो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल बन रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एल बन रहा है, यहाँ पर भी एल बन रहा है। दैट मीन्स इसमें क्या है, राइट एंगल्स है। यहाँ पर जो एंगल्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, राइट एंगल्स। यहाँ पर भी राइट एंगल्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट एंगल्स बन रहा है। यहाँ पर भी एल शो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, राइट एंगल्स। के यहाँ जो एंगल्स बन रहा है छोटा सा, ये क्या होगा, लेस देन राइट एंगल्स। ये वाला भी लेस देन राइट एंगल्स और ये वाला भी लेस देन राइट एंगल। यहाँ पर ये सारे एंगल्स जो बनेंगे, यहाँ पर लेटर एल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, राइट एंगल्स। एम यहाँ पर छोटे छोटे एंगल्स बन रहे हैं जो है ना यहाँ पर, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला मोर देन राइट एंगल्स। जो एम में अंदर साइड बन रहे हैं, इन साइड जो बन रहे हैं वो क्या होंगे, स्मॉल एंगल्स। ए में यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल एंगल्स बनेगा, और यहाँ पर लेटर एल फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, स्मॉल एंगल बनेगा। ठीक है, एन में यहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉल एंगल्स बनेगा, यहाँ पर भी स्मॉल एंगल्स बनेगा। ठीक है, देखो, इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स। तो यहाँ पर क्या बोल रही है वो, जो यहाँ पर गर्ल्स हैं वो क्या कह रही हैं, इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स, कि मेरे नेम में क्या है, 11 क्या है, राइट एंगल है। देयर आर आल्सो 10 एंगल्स लेस देन आर राइट एंगल। तो क्या है यहाँ पर 11 इस नेम में कितने हैं, 11 क्या है, राइट एंगल। देयर आर आल्सो 10 लेस देन राइट एंगल, 10 क्या है इसमें, लेस देन राइट एंगल्स। देन नेक्स्ट, राइट 3 नेम यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल्स। तो आपको क्या करना है, राइट द 3 यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड काउंट द एंगल्स। यहाँ पर हमें एक टेबल्स दी हुई है, इसे हमें फिल करना है। नेम, यहाँ पर हमें नेम लेना है। नंबर ऑफ राइट एंगल्स, नंबर ऑफ एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल, नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल्स। तो आपको क्या करना है, नेम्स बनाना है। जैसे हमने यहाँ पर जो शुक्मन नाम लिया था, तो उसमें हमें क्या है, 11 राइट एंगल्स थे और 10 लेस देन राइट एंगल्स थे। वैसे ही हमने हीना नेम लिया है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें एंगल्स काउंट करना है कि यहाँ पर कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, कितने मोर देन राइट एंगल्स बन रहे हैं और कितने लेस देन राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो जो हीना है उसमें क्या होगा, 8 हमें राइट एंगल्स मिलेंगे। मोर देन राइट एंगल्स, यहाँ पर हमें एक मोर देन राइट एंगल्स मिलेगा, और लेस देन अ राइट एंगल, तो 2 हमें क्या मिलेंगे, लेस देन राइट एंगल मिलेंगे। जैसे हमने सुखमन का जो मतलब कैपिटल लेटर्स में लिख लो और फिर उसमें एंगल्स फॉर्म कर दो, और जो मोर देन है काउंट कर लो कि इसमें इतने मोर देन राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल्स है एंड राइट एंगल्स है। तो जो सीता में क्या है, कितने राइट एंगल्स हैं, 6 राइट एंगल्स हैं, 2 मोर देन राइट एंगल्स है एंड 3 लेस देन राइट एंगल्स हैं। मीना जो अब ये लेटर है, इसमें यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, लेस देन, यहाँ पर ये मोर देन है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमें मार्क करके काउंट करना है कि इसमें मोर देन, लेस देन राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पर मीना में क्या होंगे, 8 राइट एंगल, 3 मोर देन राइट एंगल्स एंड 7 लेस देन राइट एंगल्स। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, ए पुट 10 मैथमेटिक्स बुक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, कैप 1 बुक्स, मैक आ स्लाइड। तो यहाँ पर क्या करा है उन्होंने, पुट 10 मैथमेटिक्स बुक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 मैथमेटिक्स की क्या ले ली, बुक्स ले ली, कैप्ट 1 बुक स्लैंटिंग टू मैक आ स्लाइड। तो यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पर सारी बुक्स जैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं 1 बाय 1, एक के ऊपर एक हमने बुक्स रख दी, और एक कॉपी को हमने क्या करा है, ऐसे सीधे में खड़े कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बन गई, स्लाइड्स बन गई। तो नाउ डू दिस विथ 6 बुक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको 6 बुक से बनाना है। यहाँ पर 10 बुक से बना हुआ है, यहाँ पर 6 बुक से बनाना है। देन क्वेश्चन है हमारे पास, रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम विच स्लाइड्स डज द
wall rolled down faster. तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम. फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है द वॉल रोल डाउन फास्टर फ्रॉम द स्लाइड्स मेड विथ 10 बुक्स. तो जो फर्स्ट हमने जो वॉल रोल डाउन फास्टर्स बनाया है फ्रॉम द स्लाइड्स मेड विथ द 10 बुक्स, 10 जो हमने मैथमेटिक्स बुक से बनाया हुआ है. सेकंड से हमारे पास स्लाइड्स विथ 6 बुक्स हैज़ अ स्मॉलर एंगल्स. तो यहाँ पर जो 6 बुक्स से हमने बनाया है स्लाइड, तो वो क्या रहेगा, क्या शो करेगा, एक स्मॉलर एंगल्स शो करेगा, है ना. क्योंकि जो हमने 10 मैथमेटिक्स बुक से बनाया वो क्या बनाएगा, एक बिग एंगल्स बनाएगा. तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स. नेक्स्ट हमारे पास जो इमेज दी हुई है, स्लाइड्स बने हुए हैं स्लाइड्स. यहाँ पर एक बॉय, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे. दिस आर 2 स्लाइड्स इन द पार्क, है ना. यहाँ पर आपको 2 स्लाइड्स दी हुई हैं, किसमें, पार्क में. तो विच स्लाइड हैज़ अ लार्जर एंगल. तो विच स्लाइड्स हैज़ अ लार्जर एंगल, तो आपको किसमें यहाँ पर लार्जर एंगल्स मतलब मोर देन राइट एंगल या लार्ज एंगल शो हो रहा है. तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर जो बड़ी स्लाइड्स है उसमें क्या होगा, एंगल्स बड़ा बनेगा. यहाँ पर जो स्लाइड्स छोटी है इन द पार्क, है ना, जो पार्क में छोटी स्लाइड्स है उससे क्या होगा, एंगल्स छोटा बनेगा, स्मॉलर एंगल्स बनेगा. यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं जिनके आंसर्स हमें देना है. विच स्लाइड्स हैज़ अ लार्जर एंगल्स. तो विच स्लाइड्स डू यू थिंक इज़ अ सेफर फॉर द लिटिल बॉय, वाई. तो यहाँ पर बताना है कौन सी स्लाइड्स, आप बताइए कौन सी स्लाइड्स यहाँ पर सेफ रहेगा लिटिल बॉय के लिए, छोटे बच्चों के लिए कौन सी स्लाइड्स यहाँ पर अच्छी रहेगी, वाई, क्यों अच्छी रहेगी, ये भी बताना है. ठीक है. तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन तो हम दे सकते हैं विच स्लाइड्स हैज़ अ लार्जर एंगल. तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो बिग स्लाइड्स है, बड़ी स्लाइड्स है, उससे क्या होगा, हमें बिग एंगल्स मिलेगा, लार्जर एंगल्स मिलेगा. और यहाँ पर छोटी स्लाइड से भी दी हुई है. तो विच स्लाइड्स डू यू थिंक इज़ अ सेफर फॉर द लिटिल बॉय, है ना. तो बताइए यहाँ पर कौन सी जो लिटिल बॉय के लिए है कौन सी स्लाइड्स सेफ रहेगी. तो ऑब्वियसली छोटी वाली स्लाइड सेफ रहेगी क्योंकि बड़ी स्लाइड से गिरने का, है ना, प्रॉब्लम भी हो सकता है. एंड वाई, और क्यों होना चाहिए ये भी बताना है. यहाँ पर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास किस, यहाँ पर जो स्मॉलर एंगल्स, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला. विच स्लाइड्स हैज़ अ लार्जर एंगल्स. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. द क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं आंसर से. द स्लाइड्स ऑन द लेफ्ट साइड हैज़ अ लार्जर एंगल. जो बॉय है उसके जो लेफ्ट साइड्स पर है हैज़ अ लार्जर एंगल्स, है ना. तो वो स्लाइड्स क्या हो रही है, लार्जर एंगल्स शो कर रही है. मैंने ये नोट्स इसलिए बनाए जिससे कि आप इसे नोट कर सकें और आसानी से पढ़ सकें. ठीक है. सेकेंड्स का आंसर है द स्लाइड्स ऑन द राइट साइड इज़ अ सेफर. जो राइट साइड्स पर है वो जो लिटिल बॉय है पार्क में, उसके जो राइट साइड पर स्लाइड्स है वो क्या है, इज़ अ सेफर फ्रॉम अ लिटिल बॉय, है ना. छोटे बच्चों के लिए क्या है, वो सेफ है क्योंकि छोटी स्लाइड्स है. बिकॉज इफ़ इट्स स्मॉलर एंगल्स, क्योंकि वहाँ स्मॉलर एंगल्स बना रही, मतलब छोटा एंगल्स बना रही है, तो क्या है उसका साइज भी क्या होगा, छोटा होगा, है ना. तो जिससे क्या होगा, ये छोटे बच्चों के लिए सेफ होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ मेक दिस 4, 5, 6 साइड शेप्स बाय यूजिंग ट्यूब पीसेस एंड द मैचस्टिक्स. Now make these 5, 6 side shapes by the using tubes, pieces and matchsticks. तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर उन्होंने 4, 5 और 6 साइड्स की क्या बनाई है, शेप्स बनी हुई है. यहाँ पर ये इसमें कितनी साइड्स है, 1, 2, 3, 4 साइड्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5. तो इसमें कितनी साइड्स है, 5 साइड्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसमें कितनी साइड्स है, 6 साइड्स है. तो यहाँ पर नाउ मेक दिस 4, 5 साइडेड शेप्स बाय यूजिंग ट्यूब पीसेस. तो यहाँ पर जो यूज़ किए हैं वो क्या है, ट्यूब पीसेस है एंड मैचस्टिक्स. तो यहाँ पर जो शेप्स बनी है वो मैचस्टिक्स से, और उनके जो कॉर्नर थे वो क्या कर दिया है, टैप्स से यूजिंग ट्यूब पीसेस, है ना. जो ट्यूब्स के पीसेस से उनको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है. ठीक है. तो यहाँ पर इसमें कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, है ना. नेक्स्ट बी वाली जो इमेज है इसमें कितनी साइड्स हैं, तो इसमें 5 साइड्स हैं. और सी वाले में जो शेप है उसमें कितनी साइड्स है, 6 साइड्स है. तो फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस शेप्स आर मेक देम. तो इन
इसमें हाउ मेनी एंगल्स, तो हमें पूछ रहे हैं हाउ मेनी एंगल्स, इसमें कितने एंगल्स बन रहा है। यहाँ पर ये वाला, ये एक एंगल्स बन रहा है, 2 3 4, तो इसमें जितनी साइड्स होती हैं क्या होते हैं, उतने ही एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर 4 साइड्स हैं तो कितने, 4 एंगल्स। इसमें 5 साइड्स हैं तो 5 एंगल्स, 6 साइड्स हैं तो 6 एंगल्स। नाउ पुश ईच steps डाउनवर्ड विथ द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिंगर्स को टिप्स करना है। डज द एंगल चेंज व्हेन पुश्ड डाउन बाय द फिंगर्स। तो जब हम यहाँ पर ट्यूब लगा हुआ है ना मैच स्टिक्स में, तो जब हम इसको क्या करेंगे, टिप्स करेंगे, तो क्या होगा, एंगल पुश होगा, है ना, चेंज हो जाएगा। तो डज द एंगल्स चेंज व्हेन पुश्ड डाउन बाय द फिंगर्स। तो जब हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल अटैच तो नहीं है, यहाँ पर ट्यूब्स लगाया हमने मैच स्टिक्स में, तो जब हमें इसे टिप करेंगे, थोड़ा दबाएंगे, तो क्या होगा, एंगल चेंज होंगे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि एंगल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, पर समथिंग कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट इन द टेबल गिवन। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है एंड राइट योर रिजल्ट इन द टेबल। आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो टेबल्स में आप बताइए, ठीक है। स्टेप्स तो यहाँ पर हमें कुछ 4 स्टेप्स दी हुई हैं। चेंज इन एंगल्स यस या नो, तो यहाँ पर हमें बताना है कि एंगल्स चेंज हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो एंगल्स तो सभी हिसाब में साइड्स जितनी होंगी उतने ही क्या होंगे, एंगल्स बनेंगे। क्या एंगल्स चेंज हो रहे हैं, तो यस एंगल चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट वाली स्टेप में हम देखेंगे इसमें एंगल्स चेंज हो रहे हैं क्या, सभी में एंगल्स तो बन रहे हैं पर एंगल्स चेंज हो रहे हैं, यस, हाँ, इसमें एंगल्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एंगल्स चेंज हो रहे हैं। जो लास्ट वाली हमारी स्टेप है ट्रायंगल्स, तो यहाँ पर क्या है, एंगल्स चेंज हो रहे हैं क्या, यहाँ पर नो, यहाँ पर एंगल्स चेंज नहीं हो रहे। यहाँ पर जो एंगल्स बनेगा, यहाँ पर एंगल्स बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, नो, यहाँ पर एंगल चेंज नहीं हो। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को जो 5th क्लास में उन्हें ये वीडियो शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक से हमारे पास एंगल्स एंड टाइम्स है ना। एंगल्स और टाइम्स को पढ़ेंगे हम। टाइम्स के साथ जो एंगल्स बनते हैं, है ना। तो टाइम्स और एंगल्स से क्या समझते हो आप लोग, है ना। तो टाइम्स क्या होगा, जो वॉचेस होती हैं हमारी, टाइम्स तो होता है, करते हैं एंगल्स मेक करते हैं, बनाते हैं। जीनत योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स, हाउ डू यू रीड टाइम्स। जीनत योर वॉच है ना, उसके पास जो वॉच है डज नॉट हैव डिजिट्स, उसमें क्या है, डिजिट्स, तो हाउ डू यूर रीड दैम, तो वो कैसे रीड्स करती है कि अभी कितना टाइम हुआ है उसकी वॉच में, है ना। तो आई जस्ट सी द एंगल्स, तो वो क्या बोल रही है, आई जस्ट सी द एंगल्स, मैं क्या करती हूँ, एंगल्स देखती हूँ। सी व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल्स, इट इज 9 o'clock। अगर राइट एंगल्स बन रहा है इधर तो क्या होगा, 9 o'clock, मतलब 9 बज रहे हैं। तो क्या है, उसकी वॉच में क्या है, डिजिट नहीं है। जो नंबर होते हैं वॉच में, आपने देखी होगी कई वॉच इसमें नंबर्स नहीं लिखे होते हैं, 1 2 3 4, बस कुछ ट्रिक मार्क होते हैं जैसे 12। तो यहाँ पर है ना, जीनत के पास जो बुक्स है, जीनत के पास जो वॉच है उस वॉच में क्या है, नंबर्स नहीं है। जैसे यहाँ पर ये वॉच दी हुई है तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से टिक मार्क होगा, ऐसे यहाँ पर 30 पर, 6 पर और 9 पर। बट यहाँ पर क्या है, नंबर्स नहीं है। जैसे हमने वॉच जो देखते हैं उसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, पर उसमें नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पर आई जस्ट सी द एंगल्स, तो वो क्या करती है, एंगल्स देखती है। यहाँ पर अगर राइट एंगल्स बन रहा है तो कितना बजेगा, 9 o'clock। अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है 12 और यहाँ पर तो कितना एंगल्स बन, या कुछ वॉच में टाइम शो करते हैं। There are many times in the day when the hands of a clock make a right angles. Now you are draw some more. तो there are many times of day है ना, यहाँ पर टाइम्स बताओ। यहाँ पर वॉचेस तो बनी हुई है पर टाइम्स शो नहीं है कि यहाँ पर कितना टाइम्स हो रहा है। The hands a clock make right angles. Now you draw some more है ना। तो यहाँ पर आपको जो 3 वॉचेस दिए हैं इसमें आपको ओनली राइट एंगल्स में टाइम शो करना है।
राइट एंगल्स में ही टाइम शो करना है बस, ठीक है। तो राइट एंगल्स में टाइम शो करोगे तो कितना कितना टाइम होगा, यहाँ पर एक तो क्या हो सकता है 12 और 9, है ना, करेक्ट 9 बज रहे हो, ये भी राइट एंगल से। देन नेक्स्ट वाला हमारे पास, इसमें यहाँ पर हम 12 और 3, यहाँ पर 3 बज रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या होगा राइट एंगल्स। यहाँ पर 10:05, है ना, 10:05, ये भी क्या होगा राइट एंगल्स होगा। तो एंगल्स के थ्रू हम बिना डिजिट्स के भी वॉचेस में टाइम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट व्हाट काइंड्स ऑफ एंगल्स इज मेट द हैंड्स एट दिस टाइम्स आल्सो राइट द टाइम, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वॉचेस बनी हुई हैं यहाँ पर टाइम भी, बस आपको क्या करना है यहाँ पर बताना है कि वॉच में कितना टाइम हो रहा है। यहाँ पर कितना बज रहा है, 7:25 हो रहे हैं, 8:15 हो रहे हैं, यहाँ पर 9:10 हो रहे हैं, यहाँ पर 9:25, 10:00 मतलब 10 बज रहे हैं, 10 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द clock when they makes an angles which is less than a right angle also write the times। तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, जो वॉचेस यहाँ पर बनी हुई हैं आपके पास क्या है, टाइम शो नहीं है, यहाँ पर मैंने टाइम शो कर दिया है। तो हमें टाइम शो कैसे करना है, लेस देन राइट एंगल्स। तो हमें जो टाइम शो करना है उससे हमारा जो एंगल्स है वो बिल्कुल लेस देन राइट एंगल्स आना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से हमेशा कम ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस में हमसे ऐसा बोला गया, आंसर्स में हमने यहाँ पर कितना 1 और 2 पर हमारे क्या है टाइम शो हो रहा है। यहाँ पर 1 डिजिट और 2 डिजिट पर हमारे क्या है, जो घड़ी के जो कांटे होते हैं वो यहाँ पर 1:10 हो रहे हैं। तो ये क्या है, जहाँ पर जो एंगल शो हो रहा है वो क्या है, लेस देन राइट एंगल है। यहाँ पर जो एंगल शो हो रहा है लेस देन राइट एंगल से, यहाँ पर जो शो हो रहा है वो भी लेस देन राइट एंगल से, यहाँ पर जो शो हो रहा है एंगल्स वो भी क्या है, लेस देन राइट एंगल्स। तो यहाँ पर हमने 11:00 हो रहे हैं यहाँ पर, मतलब करेक्ट 11 बज रहे हैं, 2:00। तो ये भी क्या है, लेस देन राइट एंगल्स। यूज योर डिग्री क्लॉक टू मेजर्स द राइट एंगल्स ऑफ योर पेंसिल बुक्स। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमें, एक्टिविटी है, इसे हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। सभी लोगों को पता है 90 डिग्री का जो एंगल्स होता है वो राइट एंगल्स होता है। तो यहाँ पर यू यूज यूर डिग्री क्लॉक टू मेजर अ राइट एंगल्स, यूर पेंसिल्स बॉक्स 90 डिग्री इज द मेजर ऑफ द राइट एंगल्स। तो आपके जो पेंसिल्स बॉक्स होता है उसमें जो तो मेजर करते हैं जो राइट एंगल वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, जो एल फॉर्म में होता है। देन कैन यू गाइज हाउ मैनी डिग्रीज इज द एंगल विच इज, तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि हाउ मैनी डिग्रीज इट इज द एंगल्स विच इज। तो 90 डिग्री इज अ कॉल्ड राइट एंगल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल्स ही राइट एंगल्स होता है, ठीक है। जिसे हम एल फॉर्म में मेजर्स करते हैं वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल्स होता है, हम उसे ही राइट एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर 1/2 ऑफ आर राइट एंगल्स, मतलब राइट एंगल्स को अगर हाफ पार्ट किया जाए, अगर आधा किया जाए तो कितने डिग्री का एंगल्स होगा, 45 डिग्री का। यहाँ पर 1/3 ऑफ आर राइट एंगल, 1/3 ऑफ आर राइट एंगल्स कितना होगा, अगर राइट एंगल्स के 3 पार्ट कर दिए जाए तो कितना होगा, 30 डिग्री का एंगल्स होगा, 2 टाइम्स ऑफ आर राइट एंगल, 2 टाइम्स ऑफ आर राइट एंगल। तो 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2, या 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सभी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स हो तो वो कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर्स का हमारा लास्ट टॉपिक है एंगल्स विथ योगा। योगा के साथ जो एंगल्स बन रहे हैं, रहमत इज डूइंग योगा। तो यहाँ पर जो रहमत है वो क्या कर रहा है, योगा कर रहा है। दिस आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट आसन।
तो यहाँ पर आपको डिफरेंस जो आसन कर रहा है रहमत, है ना, जो योगा कर रहा है उसमें डिफरेंस ही डज एवरी डे, है ना। तो वो क्या करता है प्रतिदिन या हर रोज क्या करता है, आसन करता है डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पर जो एंगल्स शो हो रहा है, यहाँ पर जो एंगल्स बन रहा है, जो रहमत ये वाला जो आसन कर रहा है, इसमें यहाँ पर जो जिग और एब्डोमेन के साथ जो एंगल्स बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल्स बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एल फॉर्म हो रहा है, तो क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल्स है, मतलब राइट एंगल्स। यहाँ पर जो जिग और एब्डोमेन के साथ यहाँ पर जो एंगल्स बन रहा है वो क्या है, लेस देन राइट एंगल्स, क्योंकि 90 डिग्री से कम है तो क्या होगा, लेस देन राइट एंगल्स होगा। यहाँ पर हैंड के साथ बन रहा है, जो रहमत आसन कर रहा है, यहाँ पर जो हैंड के साथ जो एंगल्स बन रहा है ये वाला, तो ये क्या होगा, मोर देन राइट एंगल्स होगा। यहाँ पर जो लास्ट वाले में, यहाँ पर जो ग्राउंड और एब्डोमेन के साथ जो एंगल्स बन रहा है वो क्या है, लेस देन राइट एंगल्स। एंड जो लेग और जिग के साथ जो एंगल्स बन रहा है वो क्या होगा, मोर देन राइट एंगल्स। ये एंगल्स सभी को समझ में आ रहे होंगे क्योंकि हम चैप्टर्स में ही हमने पूरा एंगल्स, सेप्स और एंगल्स पे पढ़ा हुआ है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे, अलग अलग सेप्स में, इमेज में, गार्डन में, स्लाइड्स में, यहाँ तक कि बॉट्स में भी हमने एंगल्स देखे, है ना, बुक्स में। तो हमें ये समझ में आ गया कि सभी दूर एंगल्स होते हैं। यहाँ पर हम जो हॉर्म है उसके कॉर्नर्स में भी क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एस्टिमेट द मेजर ऑफ मैनी एंगल्स अस यू कैन मेड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल डूइंग आसन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है कि जो आसन, जो रहमत आसन कर रहा है उसमें कौन कौन सा एंगल्स है, किसके साथ बन रहा है। यहाँ पर मैंने आपको इजीली समझने के लिए और नोट्स बनाने के लिए ये कुछ इस टाइप से एक टेबल्स तैयार की है। नेम ऑफ आसन, यहाँ पर कितने आसन से, 4 टाइप्स ऑफ आसन किए हैं रहमत ने, तो ABCD। और बॉडी पार्ट दैट मैक एंड एंगल्स, तो बॉडी पार्ट जो एंगल्स मैड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिग एंड एब्डोमेन, जिग एंड एब्डोमेन, आर्म एंड हैंड्स, जिग एंड लेग, ग्राउंड्स एंड एब्डोमेन्स। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, जो जिग और एंड एब्डोमेन्स के साथ जो एंगल्स बना रहे हैं 90 डिग्री, मतलब जो राइट एंगल्स बन रहा है यहाँ पर, तो राइट एंगल्स कितने डिग्री का एंगल्स होता है, 90 डिग्री का एंगल्स होता है। नेक्स्ट है बी, जिग एंड एब्डोमेन्स एंड एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो मैंने आप लोग सब बता दिए हैं कि यहाँ पर लेस देन राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल्स है। एंड नोट्स के लिए आप प्रॉपर इसे कंप्लीट। तो यहाँ पर जिग एंड एब्डोमेन के साथ एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, आर्म एंड हैंड्स एंड एंगल मोर देन राइट 90 डिग्री, मतलब मोर देन राइट एंगल्स या मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल्स कहते हैं। जिग एंड लेग्स, ग्राउंड्स एंड एब्डोमेन एंड एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड चैप्टर्स आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को चैप्टर्स में कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जो 5th क्लास में है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये कंटेंट मिल सके। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर्स के साथ।